मतलब हॉर्स। यहाँ पे हम स्टॉप हुए थे, यहाँ तक याद है सबको? डिड यू रीड अबाउट दिस? यहाँ तक पढ़ा क्लास? नर्वस अगर आप साथ में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि कुछ डिफिकल्टी हो तो दैट कैन बी सॉल्व्ड ऑन द स्पॉट. डोंट वेट फॉर एनीथिंग, ओके? एंड आई एम वेरी श्योर आपका बोर्ड फॉर्म आ गया है, कॉलेज में फॉर्म फिलिंग चालू हो गया है, ओके? एवरीबडी नोज दिस, करेक्ट? बोर्ड एग्जाम का फॉर्म आ गया है, और मतलब एग्जाम होने वाला है ना, सो वी शुड बी हैप्पी एक्चुअली. चलो, मतलब चीजें नॉर्मलाइज हो रही है तो आपका कोई ईयर वेस्ट नहीं होगा, सब टाइम पे हो जाएगा, तो बहुत अच्छी बात, ठीक है? सो एनीवे, स्पाइनल कॉर्ड, मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि स्पाइनल कॉर्ड का लेंथ वगैरह से ज्यादा ट्रांसवर्स सेक्शन टीएस का ज्यादा क्वेश्चन आता है. और अभी हम व्हाट इज रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये किसने पूछा है? 1 मिनट. हाँ महालक्ष्मी, रेनिन एंजियोटेंसिन एक हार्मोनल सिस्टम है, लेकिन ये लास्ट ईयर का है क्वेश्चन, 11th का, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन चैप्टर. कुछ डाउट है उसमें? कुछ या जब हम हार्मोन करेंगे, हार्मोन नर्वस के साथ में आगे हार्मोन आएगा ना, केमिकल कोऑर्डिनेशन, उसमें थोड़ा सा होगा. इज देयर एनी डाउट इन दैट, लाइक यू वांट टू नो अबाउट इट? वो मैम जस्ट कॉमन मतलब पता चला मतलब सुनो, वो एक्सक्रीशन एक चैप्टर 11 स्टैंडर्ड में, अगर आपको याद है, ठीक है, उसमें है. और अगर फिर भी हाँ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, कभी कभी समझ में नहीं आता बच्चों को, तो एक काम करना ना, जब हम नीट शुरू करेंगे ना, नीट, तो उस वक्त एक बार अंडरस्टैंड करना, ठीक है? तब मुझे पूछ लेना, तो हम वो टॉपिक पे रहेंगे. और एक चांस है कि अभी हम हार्मोन करने जाएंगे ना, नर्वस के कंटिन्यूटी में, रेनिन एंजियोटेंसिन, बघा ना टपमध्ये असेल कुठे. ओके, या अभी इसके बाद ही नर्वस के बाद हार्मोनल चैप्टर आता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, किसी का ऑडियो ऑन है? कैन यू प्लीज पुट इट ऑफ? ओके. टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड ज्यादा आता है, मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, जो लेंथ की बात अभी तक हम कर रहे थे वो सब बहुत कम आता है क्वेश्चन. और टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, तो अगर आप स्पाइनल कॉर्ड को कट करें और उसकी एक स्लाइड बनाए तो व्हाट विल यू सी? सो यू विल सी लाइक दिस. पहले मैं आपको इधर ही ड्रॉ करके दिखाती हूँ. ये देखिए, आपका स्पाइनल कॉर्ड ऐसा दिखेगा, like this. It will be visible. 2 lobes की तरह, like a butterfly shape. और उसमें हमको दिखेगा ग्रे मैटर. I'll just take the gray matter. ऐसे. The gray matter is visible as H shape. इसको बोलते हैं H shape, ग्रे मैटर. ये जो पूरा येलो है ये ग्रे है, और जो बाहर ब्लू दिख रहा है वो व्हाइट मैटर, ठीक है? तो ऐसा दिखता है स्पाइनल कॉर्ड. बीच में सेंट्रल कैनाल है, यहाँ पे ये रहा हमारा सेंट्रल कैनाल, ठीक है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसा दिखता है. और क्लास, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके आगे जब हम जाते, दैट मीन्स अगर हम इससे आगे बढ़े ऐसे, तो इसको बोलते हैं रूट. यहाँ तक वर्ड है हॉर्न, हॉर्न, और आगे बढ़े तो रूट. तो दिस इज डॉर्सल रूट और ये है वेंट्रल रूट. ऐसे भी, आई थिंक आई यूज ब्लैक. डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट. ये देखिए, मैं फिर से बना रही हूँ, वेंट्रल रूट और ये है डॉर्सल रूट, ऐसे, ठीक है? ये आपको दिखाई देगा. यहां तक हम बोल यूज करते हैं वर्ड हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, डॉर्सल हॉर्न, ऐसा दिखता है स्पाइनल कॉर्ड टीएस में, ठीक है? सो लेट्स लुक एट द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. मैं भी आपको दिखा देती हूँ एक्चुअल डायग्राम. सो स्पाइनल कॉर्ड इज फ्लैट डॉर्सोवेंट्रली. यू कैन सी अ पोस्टीरियर फिशर, ऐसा दिखेगा आपको, जो अभी मैंने ड्रॉ किया था ऐसे. इट लुक्स लाइक अ फिशर लाइक दिस. एंड द एंटीरियर फिशर, ऐसा दिख रहा था ना, दो एंड फिशर, ये डीप फोल्ड,
that is the fissure. Okay, central canal is in the center. The fissure divides the spinal cord into two sides, right and left. दो lobes दिख रहे थे. The gray matter is H shape. I hope you have paid attention on that. H shape gray matter और butterfly shape बोलते ना, दोनों साइड दो lobes. It is like butterfly. ठीक है. White matter is outside. ये देखिए, ये रहा टेक्स्ट बुक का डायग्राम. देखिए क्लास, आपको बीच में जो दिख रहा है वो हमारा ग्रे मैटर है. दैट इज अवर ग्रे मैटर. आई विल मेक इट ब्लू, प्लीज सी. ये ग्रे मैटर. तो ये इंग्लिश अल्फाबेट एच की तरह दिख रहा है क्लास. एच, प्लीज रिमेंबर एच. ठीक है, डोंट राइट एक्स. इट इज एच शेप ग्रे मैटर. ठीक है, और उसके बाहर सब येलो है, वो व्हाइट मैटर. बीच में एक सेंट्रल कैनाल है, वो हमें क्लियरली दिख रहा है. करेक्ट. सो नाउ लुक एट इट. यू कैन सी द सेंट्रल कैनाल. यस. अब देखिए क्लास, डॉर्सल रूट वो बाहर की तरफ, और जो अंदर का पार्ट है उसको डॉर्सल हॉर्न बोलते. आप ये देखिए, वेंट्रल रूट बाहर और जो अंदर है वो वेंट्रल हॉर्न. ठीक है, ये बीच का पार्टीशन पोस्टीरियर, ये एंटीरियर. करेक्ट. ये पूरा येलो इज अवर व्हाइट मैटर. सो दिस इज व्हाट यू सी. और आउटर मोस्ट में क्या दिखेंगे? मेनिंजेस, जिसको हम सिर्फ एक लाइन बना देते हैं. meninges वही ड्यूरा मैटर, पाई मैटर, एरेक्नोइड. सो दिस इज टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. वेरी वेरी फेवरेट, वेरी वेरी फेवरेट. एक और वर्ड दिखाई दे रहा है, इफ यू पेड अटेंशन, एपेंडाइमा. तो ये जो अगर सेंट्रल कैनाल है ना क्लास, उसके चारों तरफ सेल्स हैं, और उन सेल्स का नाम है एपेंडाइमा सेल, जो बनाएंगे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ठीक है, इज दैट क्लियर? कैन यू ड्रॉ द टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? वेरी 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 फेवरेट क्वेश्चन, वेरी फेवरेट क्वेश्चन. इज इट क्लियर? कितनी बार आया? आई विल से मोर देन 6 टाइम्स इन एग्जाम. आता ही रहता है, बार बार आता है. ठीक है. सो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, dorsal root, dorsal horn, ventral root, ventral horn. Correct. Then it shows gray matter inside, which is H shape, and it shows white matter on the outside. बीच में there is a central canal, जिसके अंदर भरा हुआ है cerebrospinal fluid, which is secreted by the ependyma cell. ठीक है, ये देखिए. अब देखिए, क्योंकि बीच में ग्रे और बाहर व्हाइट है, तो जो ग्रे मैटर है, ओके, और जो बीच में पार्टीशन है, उसकी वजह से 6 डिफरेंट पार्टीशन हो जाते. कितने पार्टीशन हो जाते हैं? 6. आपने डॉर्सल और वेंट्रल हॉर्न देखा था. आप ध्यान से देखिए, मैं जो दिखा रही हूँ, लुक वेरी केयरफुली. ये डायग्राम टेक्स्ट बुक में नहीं पर लिखा हुआ है. ओके, लिखा हुआ है, इसलिए यू शुड नो. ये रहा डॉर्सल हॉर्न, ये रहा वेंट्रल हॉर्न, और यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा है, देखो, लैटरल हॉर्न. देखिए, हॉर्न मतलब उठी हुई जगह. ठीक है, अब मैं फिर से दिखाती हूँ. लुक केयरफुली. आई एम ओनली हाईलाइटिंग. दिस इज द डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लैटरल हॉर्न. तो कितने हो गए? ये लेफ्ट साइड हो गया. अभी राइट में भी देखिए, डॉर्सल हॉर्न, वेंट्रल हॉर्न, लैटरल हॉर्न. 6 हॉर्न्स हो गए. ठीक है, क्योंकि बीच में पार्टीशन है ना, तो 6 हॉर्न्स. अब यहाँ पे भी देखिए, लुक केयरफुली एट दिस डायग्राम. क्योंकि बीच में पार्टीशन है, यहाँ पे भी डिवीजन. कैसा डिवीजन है? लुक केयरफुली अगेन. सी, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल फ्यूनिकुलस. ये डॉर्सल एरिया है. दिस इज कॉल्ड वेंट्रल फ्यूनिकुलस. व्हाइट मैटर को डिवाइड कर रही हूँ अभी. देखिए, और ये जो दोनों है, दिस इज लैटरल फ्यूनिकुलस. लैटरल, दोनों साइड. ब्लू वाला कौन सा फ्यूनिकुलस है? लैटरल, व्हाइट मैटर. ठीक है, ऊपर की तरफ जो है वो क्या है?
ऊपर डॉर्सल, देखो मैंने उसको येलो कर दिया टू मेक अ डिफरेंस, और जो नीचे की तरफ है ये करेक्ट। तो कितने फ्यूनिक्यूलस हैं? 6 फ्यूनिक्यूलस। क्लियर? ये बुक में दिया हुआ है सिंगल लाइन में, सी आई एम रीडिंग इट आउट। द फिशर डिवाइड्स ग्रे मैटर इनटू 6 हॉर्न्स, dorsal, lateral, ventral into 3 into 2 na, 3 2s are 6. White matter is also divided into 6 column called funiculi. कौन सा funiculi? Dorsal funiculi, correct? उसके बाद कौन सा funiculi है? ये रहा dorsal 2, ये रहा ventral 2, ये रहा lateral 2, 6 हो गए। अब यहाँ पे हॉर्न को भी मार्क कीजिए, dorsal horn, ventral horn, lateral horn, dorsal, ventral, lateral, 6 horns. Is this clear? देखिए, इज इट क्लियर टू यू? यस, ये लाइन है टेक्स्ट बुक की, ठीक है? सो प्लीज रिमेंबर दैट आल्सो। सी, द डॉर्सल एंड द वेंट्रल हॉर्न्स extend out of the spinal cord as dorsal root and ventral root. Okay, fine. Just a minute, sir. 1 minute, sir. Give me 1 second. आपको ऐसे नहीं समझेगा, just give me 10 seconds. Class, is the board visible? I would like to do it on board so that you understand it. Board visible है आपको? Yes, ma'am. Sound आ रहा है? Can you hear me? Yes, ma'am. मैम little नहीं तो स्पाइनल कॉर्ड से आप फिर डायग्राम देख के आप डर जाओगे ज्यादा, तो बेटर मैं बोर्ड पे दिखा दूं आपको, ठीक? ओके, बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड पे दिखा रही हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, उसके 2-3 कंसेप्ट बोर्ड पे दिखा के फिर मैं पीडीएफ से एक्सप्लेन। ओके, नाउ लुक एट, अब मैं वही चीज दिखा रही हूँ। ये रहा स्पाइनल कॉर्ड, देखिए ऐसा फिशर है, ओके, एंड आई ड्रॉ लाइक दिस। ठीक है, अब इसको भी लेना है हमको यहाँ पे। ओके, ये 2 लोब्स दिख रहे हैं अभी आपको क्लियरली, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया वो। यस, सो दिस इज माय स्पाइनल कॉर्ड के 2 हाफ्स। ओके, ये रहा सेंट्रल कैनाल, और इसके अंदर सेल्स है, एपेंडाइमा सेल्स। सी, मैंने एक लेयर ऑफ सेल बना दी, सेल्स का नाम लिख रही हूं मैं, एपेंडाइमा सेल। इज इट क्लियर? यस, और इसका नाम क्या है? सेंट्रल कैनाल, और इसके अंदर कौन सा लिक्विड है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ग्रे मैटर बनाते हैं हम। ये रहा ग्रे मैटर, which I must draw what shape? H shape. You can see the gray matter clearly. ये तो इसको शेड कर देते हैं, just for our understanding that this is the gray matter. ठीक है, fine class, so I am writing gray matter, और यहाँ पे एक शेप लिख दिया H। तो जो बाहर है वो क्या है फिर? व्हाइट मैटर, करेक्ट, व्हाइट मैटर।
ठीक है। अब ये जो ऐसे आउटग्रोथ बाहर निकल रहा है, ऐसे देखो ये ऐसे बाहर निकल रहा है ना, जैसे ये मार्कर है, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल हॉर्न। तो ये क्या है फिर? वेंट्रल हॉर्न। इसको हम लिखेंगे वेंट्रल हॉर्न। ठीक है। अब जब ये बाहर निकल आता है ऐसे आउट, तो इसका नाम है वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट, और इसका नाम हो जाएगा डॉर्सल रूट। सेम चीज यहाँ पे भी है, डॉर्सल रूट, वेंट्रल रूट। आई बात समझ में? यस। अब क्लास जिसको हम फ्यूनिक्यूलस बोल रहे थे ना, फ्यूनिक्यूलस, ये देखिए ये स्पेस, ये दो, ये है डॉर्सल फ्यूनिक्यूलस, ये नीचे देखिए वेंट्रल फ्यूनिक्यूलस, और ये दो साइड में लैटरल फ्यूनिक्यूलस। 6 हो गए ना? कैन आई राइट इट एज 1 1 2 2 एंड 3 3। 6 हो गए फ्यूनिक्यूलस। व्हाइट मैटर, वो व्हाइट मैटर। आप ग्रे को भी डिवाइड कीजिए। ये डॉर्सल हॉर्न को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 1। ये लैटरल देखो 2 2, थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है, और ये है 3 3। ये भी 6 हो गए। आर यू गेटिंग इट? यस। तो देर आर 6 हॉर्न्स एंड 6 फ्यूनिकल्स। 6 हॉर्न्स एंड 6 फ्यूनिकल्स। ठीक है। अब पूरा स्पाइनल कॉर्ड ऐसे कवर्ड है, ये देखिए, ये किससे कवर्ड है क्लास? मीनिंजेस, जो ब्रेन के ऊपर थी, ड्यूरा मैटर, पाई मैटर, एरेक्नॉइड, वही मीनिंजेस पूरे स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करती हैं। ठीक है। तो इसको एक ही लाइन बनाना है और लिखना है मीनिंजेस। और ये हमारा डायग्राम हो गया टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये है। कैन यू ड्रॉ इट नाउ? ये डॉर्सल साइड है, इसलिए हम इसको लिखते हैं डॉर्सल फिशर। फिशर मतलब खड्डा, बड़ा। और ये कौन सा होगा? वेंट्रल फिशर। देखिए, look at the diagram. Can you draw it and write the explanation and get 3 marks? Question आएगा, give the TS of spinal cord. Give the TS of spinal cord. लिख पाएंगे आप? देखिए, Yes, ma'am. डायग्राम बहुत Yes, कॉम्प्लिकेटेड yes, ma'am. इसलिए मैंने ड्रॉ कर दिया ताकि यू अंडरस्टैंड, क्योंकि आगे भी ये डायग्राम अभी और भी आगे भी बढ़ेगा ये डायग्राम। देखिए क्लास, एनी डाउट्स देयर? अगर आपको डायग्राम आता है तो आप लिख सकते हैं आराम से। That is what I believe in spinal cord. If you know the diagram, you can easily write gray matter, white matter, H shape, central canal, funiculus, horn. You can write about the ependymuscle, the meninges, butterfly shape gray matter. वो सब लिख सकते। एक बार देख लीजिए। Have you understood it? अगर अंडरस्टैंड किया है तो फिर मैं आगे बढ़ती। Yes, ma'am. Everybody? Yes, ma'am. Yes, सुनाई दिए? Okay. Others? यहाँ तक ठीक है? आई बात समझ में? वो डायग्राम अभी कनेक्ट हुआ जो येलो वाला दिखाया था, टेक्स्ट बुक में है वो डायग्राम। Yes, ma'am. अंडरस्टूड ना? मैं रब करूं, इरेज कर दूं? Okay, ma'am. ठीक है। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड। स्पाइनल, यही डायग्राम मैं फिर से बनाऊंगी लेकिन किसी और रीजन से। जब स्पाइनल कॉर्ड बीच में है, पीछे है, वहां से नर्व्स बाहर आती, ठीक है, नर्व्स बाहर आती हैं तो वो बनती है स्पाइनल नर्व्स। तो अब यही टॉपिक आगे कंटिन्यू होगा इनटू स्पाइनल नर्व्स। सो लुक एट दैट। ठीक है, मैं पहले इरेज करती हूँ। डायग्राम फिर से बनेगा तब आप देखिए आपको कितना याद रहता है, तो आप रिवाइज कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, जस्ट अ मिनट क्लास। ओके, so let's move ahead with that. अब मैं स्पाइनल नर्व बनाने जा रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड है ऐसा,
तो इसमें से नर्व्स बाहर आएंगे ऐसे ऐसे, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में जाएंगी, मेरे हाथ में जाएंगी, लेग्स में जाएंगी, इट विल गो टू द एब्डोमेन, इंटेस्टाइन, लंग्स, बहुत जगह स्प्रेड होंगे सब। उनका नाम है स्पाइनल नर्व्स। व्हाट आर दे कॉल्ड? स्पाइनल नर्व्स। और कितनी है? अगर आपने डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दिया होगा, मैंने उस पर जोर नहीं दिया था, लेकिन 31 पेयर्स, यहां से नेक रीजन से नीचे लेग तक कितनी नर्व्स जाती है? 31 pair of spinal nerves. Okay, so I'll write the word here, 31 pair, otherwise you can write 62 spinal nerves. So let's look at that. Okay, मैं आप spinal nerve बना रही हूँ, बोर्ड बैठ। अब क्लास कहाँ से निकलेगी स्पाइनल नर्व? स्पाइनल कॉर्ड से। तो मुझे स्पाइनल कॉर्ड फिर से बनाना पड़ेगा। आप अब इसको रिवाइज कीजिए जो मैं बना रहा हूँ। देखिए आपको कुछ याद आ रहा है? जो अभी बनाया था वही चीज रिवाइज हो रही, इसीलिए मैंने बोर्ड पे किया है ताकि आप अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ये वही स्पाइनल कॉर्ड है, करेक्ट। हमारा ग्रे मैटर रेडी है एच शेप में, बराबर है? ठीक है, अब मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइनल नर्व। ठीक है, तो ये जो रूट बाहर निकलते, ये रही नर्व जो बाहर निकलती, द डॉर्सल रूट। ठीक है, तो ये निकली स्पाइनल नर्व बाहर। ठीक है, पर नीचे वेंट्रल भी है ना, तो उसको भी करना पड़ेगा। वेरी गुड, इसको भी ले लेते हैं। ये हमारा वेंट्रल रूट है, देखो मैंने 2 कलर डाला है डिफरेंस के लिए, करेक्ट। दिस इज माय वेंट्रल रूट, ये भी आया। अब ये हो जाएगा जॉइन, ये दोनों नर्व्स एक दूसरे को जॉइन हो जाए। ठीक है, लेट्स जॉइन देम। ये हो गई, ठीक है, एंड इट मूव्स। ये है स्पाइनल नर्व। ये क्या है क्लास? डॉर्सल रूट। ये क्या है? वेंट्रल रूट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं लिख रही हूँ यहाँ, व्हाट इज दिस? डॉर्सल रूट। व्हाट इज दिस? ventral root. And what is this class? Spinal nerve. Very good, spinal nerve. समझे आप? ये Yes. क्लियर है? और ये साइड में होगी, इसीलिए पैर है ना, ये जो दिख रही है ना, ये वाली, वो ये, तो दूसरी भी तो आएगी, ये रूट इधर भी आगे बढ़ेगा, करेक्ट। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो राइट साइड पे भी जाना पड़ेगा, डॉर्सल रूट ऐसे करके, बराबर है। और वेंट्रल भी आना पड़ेगा, ये देखिए, है ना, इजंट इट? और ये भी 2 कनेक्ट होने वाले हैं, और सेम चीज आएगी स्पाइनल नर्व। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी एक ही साइड बनाना, दोनों नहीं बनाना, सो डोंट वरी, एक साइड बनाने का। ठीक है, ये क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हैव यू अंडरस्टूड Yes, ma'am. एवरीबॉडी? समझ में आएगा? समझ में आ रहा है? हेलो क्लास, ये तो पता चला Yes, आपको ma'am. तो कि अभी बोर्ड का समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं ना? ओके, नहीं, नाउ दीदी, व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पे देखिए। अब इसको आगे बढ़ा, ये जो स्पाइनल नर्व है ना, ये जब आती है तो इट डिवाइड्स इनटू वन ब्रांच, इनटू वन मोर ब्रांच, और एक ब्रांच। कितने ब्रांच है? 3। 3. कितने ब्रांच है? 3। स्पाइनल नर्व के 3 ब्रांच होते हैं, इसको बोलते हैं डॉर्सैलिस, ये डॉर्सल साइड पे है, इसको बोलते हैं वेंट्रालिस, ये वेंट्रल साइड पे, और ये वाले को बोलते हैं
कम्युनिकन, ये क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये इसको कनेक्ट करेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहाँ पे कनेक्ट करेगा। और ये जो राउंड मैंने बनाया उसका नाम एक्चुअली है सिंपैथेटिक गैंग्लिया, जो ऑटोनोमस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये देखिए क्लास, ये सेंट्रल है, ये नर्व्स पेरिफेरल, और यहाँ पे कनेक्ट हुआ ऑटोनोमस, 3 ब्रांचेस बने। तो अभी अंडरस्टैंड कीजिए, पीछे से मेरी स्पाइनल नर्व आई, स्पाइनल कॉर्ड तो पीछे है, तो उसका एक ब्रांच आगे आएगा, ऐसे आगे, वेंट्रालिस, एक पीछे रहेगा डॉर्सालिस, और एक कनेक्ट हो जाएगा जाके इस गैंग्लिया को, जो ऑटोनोमस, ऑटोनोमस हमारे यहाँ से लेग तक, नीचे नहीं, खाली लेग जहां से शुरू, ये पूरे विजरल जोन में हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, वो सबको ऑटोनोमस कंट्रोल कर उसके हाथ, तो उधर भी कनेक्ट। तो स्पाइनल नर्व के कितने ब्रांचेस हैं? 3, और जो मैंने नाम लिखा डॉर्सालिस, वेंट्रालिस, कम्युनिकन, उनके लिए प्रॉपर वर्ड है ramus dorsalis, ramus ventralis and ramus communicans। ramus मतलब ब्रांच, ramus मतलब ब्रांच। आई बात समझ में? What are the 3 branches of spinal nerve? डॉर्सालिस जो पीछे रहेगा, वेंट्रालिस जो आगे आएगा, और कम्युनिकन जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कंट्रोल होगा, जो हम आगे जाके पढ़ने वाले, 3 ब्रांच। सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज अनदर डायग्राम, ओरिजिन ऑफ 3 स्पाइनल नर्व्स। देखो क्लास, जब हम सिर्फ इतना बना रहे थे, ये टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो मैं उसमें ज्यादा लेबलिंग यहाँ कर रही थी, ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, फ्यूनिकलिस, व्हाट यू से, हॉर्न, और वो सब। लेकिन अभी टॉपिक चेंज हो गया, ओरिजिन ऑफ 3 स्पाइनल नर्व्स। तो अब ज्यादा दिन याद है, तो ये डायग्राम है, तो वो डायग्राम चेंज हुआ, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड के बिना आप नहीं बना सकते, स्पाइनल कॉर्ड से ही होगा जो भी हो, ठीक है। सो डॉर्सालिस, वेंट्रालिस, कम्युनिकन। अब इसमें जब कोई मैसेज आएगा, कोई भी मैसेज, कोई भी, सपोज मेरे बैक मसल में कुछ पेन है और वो मैसेज मेरे स्पाइनल कॉर्ड को आता है, तो लेट्स ब्रिंग द मैसेज, ओके। यहाँ पे डॉर्सालिस से ये पास हुआ इम्पल्स, ऐसे आ रहा है, आ रहा है, कहाँ जाऊं? हाउ डू आई गो टू द स्पाइनल कॉर्ड? ब्लू से जाऊं कि रेड से? ब्लू। ब्लू से, ब्लू से जाऊं, क्यों? क्योंकि वो डॉर्सालिस है तो डॉर्सल रूट नहीं जाएगा। नहीं तो वेंट्रल से लेते हैं, ये मैसेज वेंट्रल से ले लेते हैं, कोई बात। चलो वेंट्रल से आ रहा है, डॉर्सल को बंद कर, ओके। अब बोलो। मैम आई गेस ब्लू, क्योंकि वो सेंसरी होगा। डॉर्सल रूट इज ऑलवेज सेंसरी, ये रूल है, यू आर राइट। डॉर्सल रूट इज सेंसरी, ये रूल है, चॉइस नहीं है हमारे पास। यहाँ पे एक सेंसरी न्यूरॉन है, हु इज प्रेजेंट, सेंसरी न्यूरॉन, जो मैसेज कहाँ ले जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। पहुंच गया मैसेज? यस, पहुंच गया। मैं एरो बना रही हूँ क्लास, चाहे मैसेज यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, आपको जाना कौन से रूट से पड़ेगा? डॉर्सल। क्यों? डॉर्सल रूट इज सेंसरी। अब मैसेज किधर है? स्पाइनल कॉर्ड में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच गए। वहां पे कौन है? वहां पे प्रेजेंट है एक स्पेशल न्यूरॉन, उसका नाम है रिले न्यूरॉन, या तो इंटर न्यूरॉन, ठीक है, या तो एडजेस्टर न्यूरॉन। वो जो भी मैसेज देना है वो देगा, ठीक है। तो ये मैसेज आ गया,
इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है। यहाँ पे है हमारा वेंट्रल गैंग्लियन। कौन सा? ये क्या था? सेंसरी। तो इसका नाम है मोटर। सेंसरी का उल्टा कौन होता है? मोटर न्यूरॉन। ये मैसेज बॉडी की तरफ भेज रहा है। देखो एरो देखिए, ये देखिए, ये देखिए। क्या ये ज्वाइन हो रहा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपने तरीके से है, और जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पहुंचे। सो मोटर रूट इज, बोलो, वेंट्रल रूट इज मोटर। वन वे रोड होता है ना, एक से आप आ सकते हो, एक से आप जा सकते हो, बाकी कुछ नहीं। सेम है। तो बाय हार्ट इन योर माइंड, डॉर्सल रूट इज सेंसरी एंड वेंट्रल रूट इज मोटर। मोटर मतलब ब्रेन टू बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड टू बॉडी। ये रूल है, चाहे आप कहीं से भी। ठीक है। अब क्लास इसमें जो की वर्ड थे वो बहुत जरूरी वर्ड थे। सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। ठीक है, तीनों का लोकेशन देखिए। वेयर इज द सेंसरी न्यूरॉन? dorsal root. इन द डॉर्सल रूट, बराबर है। वेयर इज द मोटर न्यूरॉन? ग्रे मैटर। Vector. ग्रे मैटर में, वो रूट में नहीं आ रहा है, देखो, वो ध्यान दिया। और इंटर तो उसका ही पार्ट है। ये डायग्राम मार्च 2020 अभी आ, ओके, बोर्ड ने डायग्राम दिया था, ओके, और बोला था ये इसको फिल इन दी ब्लैंक्स की जैसे, मतलब ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया था, ये नहीं दिया, तो आपको डायग्राम फिर से ड्रॉ करना था। बुक में दिया हुआ था, पेपर में डायग्राम, पर कुछ चीजें इनकम्प्लीट थी, तो उन्होंने कहा था पूरा रूट कंप्लीट कीजिए। तो आपको ऐसे ड्रॉ करना था पूरा। ये तीनों न्यूरॉन्स के नाम लिखने थे और एरो दिखानी थी कहां से जा रहे और कहां से आ रहे। 2 मार्क्स, डायरेक्ट 2 मार्क्स, ऐसे लिख। This diagram was printed with some blanks and they said complete the route. कंप्लीट करना था, तो हमें क्या पता होना चाहिए? डॉर्सल से ही जाने का, और सेंसरी न्यूरॉन कहाँ बनाने का? रूट में। और मोटर न्यूरॉन कहाँ बनाने का? ग्रे मैटर। और फिर आप और वेंट्रल से आने का, डॉर्सल से जाने का, उसका 2 मार्क दिया था। आर यू अंडरस्टैंडिंग? लेकिन अब भी आपके गया, जस्ट दिस मार्च दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी मुझे बताइए, व्हाट आर द 3 स्पाइनल नर्व्स? ramus dorsalis, ventralis, communicant. ठीक है, what are the 2 roots? Dorsal and ventral. Dorsal is sensory towards the brain, या तो spinal cord. Ventral is motor towards the body, वो body को मैसेज देता है ना, बॉडी की तरफ जो भी मैसेज भेजना होगा वो कौन भेजता है? मोटर। और दोनों को कौन कनेक्ट करता है? इंटर न्यूरॉन, एडजस्टर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन। ठीक है, इज इट फाइन? यस मैम। Yes, ma'am. समझा? ये अभी आगे डायग्राम आने वाला था पीडीएफ में, इसलिए मैंने सोचा बहुत कंफ्यूजन होता है, उसको बोर्ड पे बता। ठीक है, आर वी क्लियर? ओके, नाउ क्लास डॉर्सलिस किधर जाएगा? डॉर्सल मसल्स, बैक, पीछे जो भी है वर्टिब्रे वहां। वेंट्रालिस आगे आएगा, तो आगे जो भी, अगर यहाँ से आ रहा है तो लंग्स है, हार्ट है, और यहाँ से आ रहा है स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लिवर है, और नीचे आएगा पैनक्रियाज है, किडनी है, एब्डोमिनल जोन है, वहां पे आएगा कौन? वेंट्रल। कम्युनिकन ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करेगा। इसीलिए कभी कभी हमको हमारी ऑटोमेटिक एक्टिविटीज पता चल जाए, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, एम आई ब्रीदिंग व्हाइल टीचिंग यू? Yes, ma'am. यस मैम। बट एम आई कॉन्शियस अबाउट इट? नो मैम। नो, है ना? आप भी सुन रहे हो लेक्चर, शायद नोट कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, आर यू कॉन्शियस की ऐसे ब्रीथ कर रहे हो, पता चल रहा है अभी मैंने एक ब्रेथ लिया, दूसरा लिया, आर यू कॉन्शियस? ये आपने बताया तो। वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट अवर ब्रीदिंग, है ना, इट हैपेंस ऑटोमेटिक। लेकिन सपोज मैं 100 मीटर भाग के आती, रन कर और रुकती,
Will I feel my breath? Yes. Ma'am. Will I feel? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 100 मीटर में भी I will feel ना. तो ये नर्व ने यहाँ मैसेज दिया ब्रेन को कि ब्रीदिंग रेट बढ़ गया है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल से ज्यादा हो गया है, हार्ट बीट बढ़ गई है. तो आपका ऑटोनॉमस और सेंट्रल कनेक्टेड है. जरूरत पड़ी तो ब्रेन को बताया जाता है ये हो रहा है. भले ही ब्रेन कुछ नहीं कर सकता, पर मैसेज. आर यू गेटिंग इट? यस. समटाइम्स वी बिकम अवेयर ऑफ आवर subconscious activities because of this connection between autonomous and central. ठीक है. तो आपका सेंट्रल मतलब स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन, उसको पता चल जाता है हार्ट बीट बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है. यूजुअली हमको कुछ भी पता नहीं चलता, मुझे मालूम भी नहीं पड़ रहा मेरे बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, तो रोज होता है. लेकिन बीपी बढ़ गया तो विल आई कम टू नो? यस, आई विल कम टू. करेक्ट. इफ माय हार्ट बीट क्रॉसेस 100, will I come to know? Yes, I will come to. Are you getting it? So that is the work of these nerves. देखो डॉर्सल साइड में प्रॉब्लम है तो डॉर्सल रूट बताएगा, वेंट्रल में है तो वेंट्रल बताएगा, ऑटोनोमस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में तो वो भी बताएगा. तो वहां जैसे क्लास कभी कभी आप ड्रीम करते और ड्रीम करते करते आप उठ जाते, लेकिन आंखें बंद है और आपको पता चल जाता है कि आप ड्रीम कर रहे हो. कभी कभी हम कुछ अच्छा ड्रीम देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है या मजेदार है वो ड्रीम, तो हमारी नींद खुलती है लेकिन हम वो ड्रीम कंटिन्यू करना चाहते हैं, इसलिए हम आंखें नहीं खोलते. मतलब आपका सेंट्रल आपके ड्रीम, आप ड्रीम कर रहे हो उसको पता चल गया, तो एक्चुअली तो आप उठ गए हो. ऐसा होता है. हुआ Yes, है. वापिस लेट Yes, जाते. ma'am. ओके. चलो ऐसा नहीं भी होता हो, सपोज ड्रीम में मैं आपको ऐसे मारने वाली हूँ एकदम, आई हैव अ नाइफ, आई एम गोइंग टू जस्ट किल यू, आप उठ जाते हो? Yes, ma'am. उठाए ब्रेन को. गेट अप. ज्यादातर हमारा ब्रेन हमको ड्रीम में भी मरने नहीं देगा, वो तो हमको प्रोटेक्ट करेगा ना. तो जब सबकॉन्शियस लेवल पे कुछ अजीब अजीब हो रहा है तो बॉडी बोलती नहीं, ब्रेन को इन्फॉर्म करो समथिंग इज गोइंग रॉन्ग. सपोज यू आर फॉलिंग डाउन इन योर ड्रीम, कहीं ऊंचाई से गिर रहे हो, तो गिरने के पहले शायद आप कॉन्शियस हो जाओ, उठ जाओ, ऐसा. तो कभी कभी वो बहुत जरूरी होता है ना ब्रेन को अलर्ट करना, हार्ट बीट बढ़ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, किडनी में कुछ हो रहा है. अदरवाइज हमें तो कभी पता ही नहीं चलेगा, फिर ऑर्गन फेल हो जाएगा तब पता चले. तो नहीं, ऐसा नहीं, कनेक्शन है. दो हर चीज इन्फॉर्म नहीं की जाती, जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो कुछ इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं. बट सेंट्रल अवेयर है, अलर्ट है, चेंजेस उसको पता चल रहे. ठीक है. इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है क्लास? Yes, ma'am. Yes, वेरी ma'am. क्लियर. तो आपके 3 क्वेश्चन देखिए, एक तो टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड था, दूसरा स्पाइनल नर्व के 3 ब्रांचेस. करेक्ट? यस. इज इट वेरी फाइन? Yes, and how the central is connected to the autonomous. ठीक है. Are we clear with this? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Hmm? Absolutely fine. Everybody? Yes? Yes, You are ma'am. comfortable? ड्रॉ कर पाएंगे ना? अगर आया तो ये आ चुका है डायग्राम 3 स्पाइनल नर्व का, एक बार आया है. और ये जो स्पाइनल कॉर्ड का टीएस है, खाली टीएस ये वाला जिसकी बहुत सारी लेबलिंग्स थी, वो तो कितनी हजारों बार आ चुकी. ठीक है. Okay, okay. Now let's see all this in the PDF also, so that you know what is the textbook diagram for you. Just give me a minute, class. Hmm.
ये देखिए, ये रहा डायग्राम। 1 minute, I'm just putting my earplug. Am I audible to you, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Oh, see the spinal cord, अभी आपको ग्रे मैटर दिख रहा है, बीच में ग्रे ही दिख रहा है, करेक्ट? और अभी देखो सेंसरी न्यूरॉन डॉर्सल रूट से जा रहा है मैसेज, एरो देखिए, और ब्रेन में आ गया या स्पाइनल कॉर्ड में, और वेंट्रल रूट देखो, एरो देखिए, वो मैसेज लेके आ रहा है, करेक्ट? एक जा रहा है, आई विल जस्ट पॉइंट इट आउट फॉर यू। दिस इज गोइंग, ये रहा आपका सेंसरी, ये आपका इंटर न्यूरॉन, और ये रहा मोटर। गेटिंग इट? और कोई भी एक साइड आप बना सकते हैं, विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू। नाउ क्लास, जहाँ पे ब्रेन लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है? ये मैसेज आया, ये ब्रेन को भी जा सकता है और फिर ब्रेन मैसेज भेजेगा, ऐसा भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर मैसेज स्पाइनल कॉर्ड दे, ठीक है? टेक्निकली हर मैसेज ब्रेन को देना चाहिए, पर कभी कभी स्पाइनल कॉर्ड रिप्लाई करता है, कभी ब्रेन, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू सॉ। ये देखिए, अ मच बेटर डायग्राम ऑफ सेम थिंग, वही चीज दिख रही है आपको एकदम क्लियरली। ये देखिए, सेंसरी न्यूरॉन आ गया, करेक्ट? एंट्री हो गई डॉर्सल रूट से, यस। ये देखिए इंटर न्यूरॉन, मैंने एक डॉट डाला उसके ऊपर, ये रहा मोटर न्यूरॉन, और ये आ गया रिटर्न। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, यस एवरीबडी? देख, Yes, ma'am. ठीक है, तो इसी का डायग्राम था, ओके? वेरी क्लियर, फाइन, ओके। नाउ क्लास, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज ब्रेन को भेजना है और ब्रेन से रिटर्न स्पाइनल कॉर्ड में भी लाना है, इजंट इट? स्पाइनल कॉर्ड इज लाइक अ हाईवे, वो यहाँ से मैसेज ऊपर ब्रेन में ले जाता है, ब्रेन से नीचे लाता है। तो जो मैसेजेस लेके जाते हैं वो नर्व फाइबर्स को बोलते हैं असेंडिंग, व्हाट आर दे कॉल्ड एज? असेंडिंग ट्रैक। ये देखिए, सेंसरी मैसेज जाता है स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, तो वो ऐसे ऊपर जाए, और जो लेकर आ रहे हैं सीधा एरो डाउन, दे आर कॉल्ड डिसेंडिंग ट्रैक, वो मोटर होती, वो ब्रेन से मैसेज लेके आते। मतलब स्पाइनल कॉर्ड में दो हाईवे कैसे होता है, जाने के लिए, आने के लिए, है ना? में क्लियरली बीच में पार्टीशन होता है, तो वो क्या होता है? एक असेंडिंग टुवर्ड्स द ब्रेन मैसेज जाएगा और एक डिसेंडिंग। तो स्पाइनल कॉर्ड हैज हाउ मेनी ट्रैक्स? One is the sensory tracts, which is ascending, and the other is the motor tract, which is descending. ठीक है? जो डिसेंडिंग ट्रैक है वो लैटरल और वेंट्रल फ्यूनिकुलर में होता है, असेंडिंग कहाँ होता है? डॉर्सल में, क्योंकि सेंसरी है ना, तो वो डॉर्सल साइड पे ज्यादा होता है, ठीक है? फाइन, so that is there. ये रहा functions of spinal cord. It is center for reflex action. कभी भी कोई इमरजेंसी मैसेज हो तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से नहीं पूछता है, खुद डिसीजन ले लेता है। मैंने एकदम गर्म चीज को टच किया तो मेरा हाथ वहां से हट जाएगा, ब्रेन के लिए वेट नहीं किया जाएगा कि आप बताओ अभी क्या करना है। सपोज मैंने एक ग्लास टच किया, बहुत हॉट है, वो ग्लास मेरे हाथ से छूट जाएगा, तो ग्लास में जो भी कंटेंट है वो गिर जाएगा, लेकिन मेरा हाथ बच जाएगा, करेक्ट? तो बॉडी खुद के लिए वर्क करती है, एंड सच एक्शंस आर कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? नाउ क्लास, आपके टेक्स्ट बुक में रिफ्लेक्स एक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो डिलीट हो गया, ठीक है? तो हम रिफ्लेक्स एक्शन में इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। फिर इट इज अ पाथवे, स्पाइनल कॉर्ड कंडक्ट्स मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी एंड बॉडी टू ब्रेन, ठीक है? और हाथ, पैर, नेक के नीचे जो भी चीज है उसको ब्रेन से कौन कनेक्ट कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड। अगर स्पाइनल कॉर्ड को कुछ भी हो गया तो हमारा वो पार्ट ब्रेन से कनेक्ट नहीं करेगा और पैरालाइज हो जाएगा। तो इट इज कनेक्शन बिटवीन मेनी पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू द ब्रेन, ठीक है? इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे खत्म हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? ब्रेन एक्चुअली पहले ही हो गया था, हमारा न्यू टॉपिक चल रहा था स्पाइनल कॉर्ड, है ना?
So that is over. The central nervous system is over, and we are moving to the peripheral nervous system. अब ब्रेन में से कुछ भी बाहर निकलेगा तो वो इधर उधर जाएगा, पेरीफेरी. स्पाइनल कॉर्ड में से कुछ भी बाहर निकलेगा वो इधर उधर जाएगा, नर्व्स. दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये देखिए, यू कैन सी बहुत सारे नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से बाहर आ रहे हैं, जो हमने भी अभी ड्रॉ किया था. करेक्ट. सपोज ये नर्व बाहर आ रही, ये सब पेरिफेरल का पार्ट. हाथ में जा रही है, हार्ट में जा सकती हैं, स्टमक में जा सकती हैं. उसके 3 ब्रांचेस हमने बनाए. ये सारी स्पाइनल नर्व, और अगर ब्रेन से नर्व आईज में जा रही है, नोज में जा रही है, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स. व्हाट आर दे नोन एज? द क्रेनियल नर्व. सो लुक हियर केयरफुली. द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 major group of nerves. One is cranial, brain to outside, other is spine. Cranial 12 पेयर से, कितने पेयर से? 12. और स्पाइनल है 31. टोटल बोली 43. तो पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी नर्व्स होंगी? 43 पेयर्स. हाँ, जोड़ी में, सब जोड़ी में. ये देखिए, ये दिख रही है ठीक. बीच में ऑरेंज कलर का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और येलो कलर की नर्व्स है जो निकल रही है उसमें से बाहर. ठीक है. क्रेनियल नर्व्स ब्रेन से निकलेंगी और स्पाइनल नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी. ठीक है. इज दैट क्लियर? यस. और वो कहाँ जाएंगी? वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी में. तो जो हेड है, हमारा जो हेड है, वहां पे जो नर्व्स आती हैं, आईज में, टंग में, नोज में, लिप्स पे, जॉज में, वो सब हमारी क्रेनियल होती. और जो स्पाइनल कॉर्ड से हाथ, पैर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बॉडी के पूरे वेरियस ऑर्गन्स में जाती है, वो स्पाइनल नर्व्स. ठीक है. तो दैट इज हाउ इट इज. क्रेनियल नर्व्स कितनी है क्लास? 12. और वो 12 आपको बाय हार्ट करनी है विद नेम्स. Can you see on the right hand side of the names? Olfactory, optic, oculomotor, trochlear, trigeminal, abducen, facial, vestibulocochlear, which is also called auditory, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory, hypoglossal. क्लास ये 2 मार्क के लिए पूछते हैं 4 नर्व्स. कितने मार्क के लिए पूछते हैं? 2 मार्क. कैसे पूछते हैं? ऐसे नहीं पूछते राइट एनी 4. दे से नेम द 4th, 5th, 6th एंड 7th क्रेनियल नर्व. तो आपको पता होना चाहिए 4th कौन सी है, 5th कौन सी है, 6th कौन सी है, 7th. सपोज पूछा नेम दी 9th, 10th, 11th, 12th क्रेनियल नर्व, तो फिर आपको पता होना चाहिए 9th कौन सी है, 10th कौन सी. आर यू गेटिंग इट? यू कैनॉट राइट ऑल 12 एंड से इसमें से ले लो आपको जो चाहिए, वो नहीं चलेगा. आपको वही लिखनी है. लेकिन क्लास 4 वर्ड लिखने का अगर मुझे 2 मार्क मिल रहा है, जिसमें 1 मिनट भी नहीं जा रहा है, तो इट इज वेरी एडवाइजेबल कि हम उसको लर्न करें. ठीक है. बहुत ही एडवाइजेबल है कि हम उसको लर्न करें. आर यू गेटिंग इट? यस. कैन यू सी द नेम्स? प्लीज सी द नेम्स. और इस साल 2020 में नहीं आया है तो आ सकता. ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, oculomotor, trochlear, trochlear is also called pathetic, trigeminal, abducen, facial, auditory बोलते हैं vestibulocochlear को, glossopharyngeal, vagus, spinal accessory, correct? और नीचे जो दिख नहीं रहा hypoglossal, hypoglossal, ऐसे देखो. ये पूरा बाय हार्ट करना. लाइन में कौन सी किसके लिए है वो भी, दैट ऑल्सो यू हैव टू लर्न बाय हार्ट. ठीक है. इज दैट क्लियर? यस. नाउ हाउ टू लर्न बाय हार्ट? 1 minute. आई विल शो यू हाउ टू लर्न इट बाय हार्ट. इसको इरेज कर देते हैं.
ये देखिए क्लास, प्लीज ट्राई टू रीड द नेम्स ऑफ द नर्व्स। एक बार ग्लैंस कीजिए, ये ब्रेन से निकल रही है 12 नर्व्स, 12 पेयर। आपको दिख रही सब जोड़ी में, देखो, ऑल्फैक्टरी, ऑक्यूलोमोटर, ऑप्टिक, ट्रॉक्लियर, करेक्ट, फेशियल, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एक्सेसरी, हाइपोग्लॉसल, ऑडिटरी, एब्ड्यूसिन, 12 नर्व्स यू हैव टू लर्न विद नंबर, कौन सी क्या है वो भी, ठीक है? ओके, 1 minute, आई शो यू हाउ टू लर्न इट, जस्ट अ मिनट। बोर्ड पे देखेंगे, वी विल लर्न द नर्व्स ऑन द स्पॉट, क्योंकि अभी आया नहीं है तो देयर इज हाई चांस कि आ जाए। ओके, और आप ये लर्न करके ले लेंगे आज का आज ही, ताकि आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाए। बहुत बार आता है एग्जाम में, एक बार नहीं, बहुत बार। ओके, नीट के बच्चे, जो नीट के बच्चे, ये नीट में नहीं है, ये 12 नर्व्स का नाम नीट में नहीं है, बट सीईटी के स्टूडेंट्स हैं तो बिल्कुल है ये, और बोर्ड एग्जाम में बार बार आता है। एंड वी आर टारगेटिंग, क्योंकि मार्च में नहीं आया। देखिए क्लास, आप ये लिखेंगे, स्पाइनल नर्व, सॉरी क्रेनियल नर्व्स 12, 1 2 3 4, रोमन में लिखा जाता है। ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है? अब आप याद रखेंगे ये सेंटेंस, ऑन occasion of party the attractive faces are, okay, are girls visitors say hi. On occasion of party the attractive faces are girls visitors say hi. Okay, yes, olfactory, optic, oculomotor, पैथेटिक, उसका दूसरा नाम लिखा था अभी, ट्रॉक्लियर। ओके, अगर आपको ये भी लर्न करना है ट्रॉक्लियर, तो आप याद कर सकते हैं, ऑन ओकेजन ऑफ टी पार्टी, टी पार्टी, ठीक है, ट्राई जेमाइनल, एब्ड्यूसन, फेशियल, ऑडिटरी, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस, ओके, स्पाइनल एक्सेसरी, ओके, hypoglossal. Have you noted this statement in your book somewhere, please? क्लास 2 मार्क के लिए अगर आता है तो गारंटेड 2 मार्क मिल जाते हैं। स्पेलिंग पढ़ने में लेजी मत रहना, प्लीज लर्न इट। ओके, आपके टेक्स्ट बुक में एक ग्रीन कलर का टेबल है, उसमें दिया हुआ है, एक ही पेज पे है ये सब। इज इट क्लियर? देखिए, थोड़ा सा एफर्ट करना ही पड़ेगा। अभी आपको ऐसे लग रहा होगा ये ग्लॉसोफेरेंजियल ये सब कौन लर्न करेगा, पर हो जाता है, सब लोग करते ही, ठीक है? इसका दूसरा नाम भी लिख देते हैं, वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर, ठीक है? कर पाएंगे लर्न? On occasion of party, the attractive faces that you don't want to write girls, you can write guys, visitors, yeah.
Yes, कैन ma'am. यू डू इट? 2 मार्क्स आया नहीं है मार्च में, चांद से आने का। 2 के ऊपर नहीं आए, 2 मार्क्स से ऊपर नहीं। हेलो, Yes, मैं ma'am. सुनाई दे रही हूँ, दिखाई दे रही हूँ? Yes, ma'am. यू अंडरस्टूड ये क्यों लिखा मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोई भी 4 पूछते हैं, वो कोई भी मतलब वो ऐसे बोलते हैं नेम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो आपको फिर ये लाइन में लिखना है, इतना ही लिखना है। सपोज उन्होंने पूछा सेकंड 6 ऐसे पूछा, सेकंड 4 6 8, तो वो आपको लिखना है। इसलिए नंबर और नव याद कर, ठीक है? एम आई क्लियर विद दिस? वेरी क्लियर? श्योर इतना? यू विल बी एबल टू डू इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. 2 मार्क। ओके क्लास, जस्ट गिव मी हाफ अ मिनट मोर। अब आप इसमें याद करेंगे, जो नर्व ब्रेन की तरफ मैसेज जाते हैं उसको सेंसरी बोलते हैं। तो 1 2 और 8 सेंसरी। प्लीज रिमेंबर फोन नंबर की तरह 128 1 2 एंड 8th नर्व सेंसरी, वो सिर्फ ब्रेन की तरफ मैसेज लिखे, ठीक है? ओके नाउ जो लेके आते 3 4 6 11 12, ये मोटर, मोटर क्या है? 3 4 6 11 12। तो जो बच गई वो क्या है क्लास? वो क्या है? Mix. मिक्स। वो मिक्स है, वो दोनों काम कर सकते। ओके बोलो क्या बच गई? 1 2 3 4 5 7 9 10, ये क्या है? मिक्स। तो एनीवे आप इतना लर्न कर लीजिए, सेंसरी कितनी है? 3 3 46 11 12, ये मोटर है, जो बची वो मिक्स, ठीक है? देखिए प्लीज राइट दिस, प्लीज नोट, ठीक है? आर वी क्लियर? किया ये नोट? Yes, ma'am. सेंसरी मतलब मैसेज टू ब्रेन, मोटर मतलब ब्रेन टू बॉडी, और मिक्स मतलब वो दोनों कर सकते, पर मिक्स वाले 4 ही। अब ये क्यों लिखा? एक बार बोर्ड ने थोड़ा घुमा दिया और लिखा नेम एनी 4 मोटर नर्व्स। मोटर ये वर्ड डाल दिया, नर्व का नंबर नहीं दिया, तो मोटर 5 है, कोई भी 4 लिखनी थी। पर अगर आपको नहीं पता मोटर कौन सी है, तो फिर आप क्या हो गए, समझे आप? ऐसे पूछ, एक बार थोड़ा ट्विस्ट कर दिया और पूछा नेम एनी 4 मोटर नर्व्स, तो आपको मोटर देखिए कितनी है? 5 है ना, आप कोई भी 4 लिख, 2 मार्क नंबर के साथ चाहिए, ठीक है? इज इट क्लियर? पहले नंबर के साथ लर्न करना है, फिर सेंसरी याद कर लो 123, फिर आप मोटर लर्न कर दीजिए, जो बच्चा वो मिक्स, ठीक है? इज इट क्लियर? नोट किया? Yes, ma'am. फॉर टुडे? ओके फाइन, Okay, ma'am. Yes, Thank you, ma'am. ma'am. ये नोट कर लिया ना, ये लर्न कीजिए, ठीक है? ओके क्लास, टुडे व्हाट यू कैन डू इज प्लीज रीड द स्पाइनल कॉर्ड फुल, टीएस सब कुछ पढ़ लो, कोई डाउट आया तो यू कैन आस्क, ओके फाइन क्लास, बाय क्लास, टेक केयर, बाय। Bye, ma'am. Yes. Thank you, ma'am.